Good morning, students. 8th standard science subject, 9th lesson, disaster management. In last video we have seen about the earthquake, isn't it? The natural disaster. Which are the natural disasters? Flood, earthquake, drought, storms, famine, and volcano eruption, storms. These all are the disasters, natural disasters, isn't it? तो लास्ट टाइम में भी हम लोग 7th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है. तो ये बार आप लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? अर्थक्वेक के बारे में देखा था. अर्थक्वेक का कॉसेस क्या होता है, उसका इफेक्ट्स क्या होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग लेना चाहिए, और जब बिल्डिंग बांधते हैं तो भी हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए. दिस ऑल वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, है ना. ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. तो नेक्स्ट जो नेचुरल डिसास्टर है आप लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है फायर. फायर तो सबको मालूम रहता है क्या नहीं? ये फायर जो है वो नेचुरल कैलामिटी है क्या मैन मेड कैलामिटी है? फायर जो है दोनों हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं. जो फॉरेस्ट फायर होता है, जो दो सूखा हुआ झाड़ रब होने के बाद जो फायर होता है वो नेचुरल होता है. कभी कभी फायर जो है मैन मेड भी हो सकता है. ठीक है, तो हम लोगों को टाइप्स दिया हुआ है, आप लोगों के सिलेबस में टाइप्स दिया हुआ है. टाइप्स ऑफ फायर कितना टाइप्स का दिया हुआ है? 5 टाइप का दिया हुआ है आप लोगों को. क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर एंड क्लास ई फायर. ए टू ई तक का फायर दिया हुआ है. तो ए में क्या दिया हुआ है? सॉलिड सब्सटेंस का जो कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल्स जो है वो सोर्स होता है, फ्यूल का सोर्स होता है. फॉर एग्जांपल वुड, क्लोथ्स, कोल, पेपर्स एक्सेट्रा. तो जो ये इसकी वजह से जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास ए फायर, बिकॉज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस. जो सॉलिड सब्सटेंस का फायर होता है तो हम लोग कैसे वो मिटा सकते हो फायर को? बिकॉज ऑफ वाटर. वाइल प्योरिंग द वाटर दिस कैन बी स्टॉप. तो ये जो क्लास ए फायर है दैट स्टॉप करने के लिए हम लोग पानी डालने से बंद हो सकता है. और क्लास बी फायर बोला तो क्या है? लिक्विड सब्सटेंस. जो फायर्स जो है वो किसके कारण होता है? जो फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंस होता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल या केरोसिन और सॉल्वेंट, जो कुकिंग ऑयल रहता है, पेंट्स रहता है, उसकी वजह से जो भी फायर होता है उसको बोलते हैं क्लास बी फायर. दैट इज बिकॉज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस. ठीक है, और जो भी ये सब्सटेंस रहता है वो बहुत लाइटर रहता है, पानी से भी लाइटर रहता है. उसकी वजह से ये हम लोगों को पानी से ये बुझा नहीं सकते, ये फायर को हम लोग पानी से बुझा नहीं सकते. तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है अपने को? वी वांट टू यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर. जो फायर ये ख़त्म करने के लिए, फायर को ख़त्म करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स वी वांट टू यूज़ फॉर दैट. फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना पड़ता है क्लास बी फायर का. नेक्स्ट इज द क्लास सी फायर. क्लास सी फायर बोला तो गैसियस सब्सटेंस जो रहता है, तो फॉर एग्जाम्पल एलपीजी गैस जो रहते हैं अपने घर पे, उसके वजह से जो फायर होता है उसको बोलते हैं क्लास सी फायर. एंड नेक्स्ट इज द क्लास डी फायर. क्लास डी फायर में कौन सा होता है? जो केमिकल सब्सटेंस रहता है उसके थ्रू जो फायर होता है उसको बोलते हैं क्लास डी फायर. उसमें कौन सा आता है? जो कंबस्टेबल मेटल्स रहता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो है उसको रूम टेम्परेचर के साथ वो पानी में को भी रिएक्ट कर लेते हैं वो. ठीक है, वैसा फायर हो सकते हैं. तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक जो है वो भी पानी के साथ हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो जब ये कंबाइन होता है, ये जो भी है कंबाइन होता है पानी के साथ, तब ये एक्सप्लोशन होता है उसका. ओके, दैट इज द क्लास डी फायर, केमिकल सब्सटेंस का. और क्लास डी फायर बोला तो इलेक्ट्रिकली जो ये आता है, जो फायर होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के थ्रू जो फायर होता है उसको बोलते हैं क्लास ई फायर. ओके, द एक्सटिंग्विश फायर, द पावर इज कट ऑफ एंड नॉन कॉन्डक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड. तो इसको ख़त्म करने के लिए, ये जो फायर रहता है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जो स्विच ऑफ करने का, जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो रहता है उसको स्विच ऑफ करने का. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ फायर एक्सटेंशन. तो कौन सा मेथड्स यूज़ करते हैं? 3 मेथड्स दिया हुआ है. कूल आउट. कूल आउट बोला तो वाटर यूज़ करके कूल करने का जो फायर होता है, तो हम लोग स्प्रे करके, वाटर स्प्रे करके वो फायर को बंद कर लेने का. दैट इज़ द कूलिंग इफेक्ट. हम लोग क्या क्रिएट करते हैं उधर? कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज द सप्रेस द फायर. कभी कभी
जो फायर होता है तो वो स्प्रेड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उधर ही उसको बंद करने का। तो किसी ने थोड़ा ब्लैंकेट वो सब करके वो फायर को उधर ही सप्रेस करने का, या सैंड या सॉइल जो है वो डाल के उसको प्रेस करके ये करने का। उसके ऊपर जब सैंड और सॉइल डालेंगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगा फायर, ठीक है। और तीसरा जो है और मेथड में क्या दिया है, जो फ्लेमेबल सब्सटेंस रहता है वो सब दूर रख देने का। ओके, कीप अवे द फ्लेमेबल सब्सटेंस वेरी फार फ्रॉम दिस। तो जो भी वुडन आर्टिकल्स रहता है उसको उसको ये फ्लेमेबल सब्सटेंस के बाजू से दूर रखने का। उसकी वजह से क्या होता है, तो जो स्प्रे कर सकते हैं हम लोग, पानी डाल के भी उसको हम लोग और जो पूरा डायरेक्शन में पानी डाल के उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। जब फ्लेमेबल सब्सटेंस बाजू में रहा तो क्या होता है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे और हम लोग कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, फायर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से क्या करने का, जो भी फ्लेमेबल सब्सटेंस है वो दूर रखने का, तो उसकी वजह से हम लोग स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज द प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर। क्या क्या है प्रिकॉशंस? डेवलप द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ द गैस रेगुलेटर। जो गैस रेगुलेटर रहता है वो जब भी यूज़ नहीं करते हम लोग तो उसको क्या करने का, स्विच ऑफ करने का। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहता है वो भी हम लोग बाहर, घर से बाहर जाने के टाइम पे उसको भी बंद करने का। फॉर एग्जांपल फैन, लाइट, ये सब हम लोग क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए बाहर जाने के टाइम पे। और दूसरा जो है लोगों को अलर्ट करने का और जल्दी से आवाज़ करके दूसरों को हेल्प ले लेने का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, उनका हेल्प की वजह से हम लोग जो ज़्यादा होने का चांसेस रहता है वो कम कर सकते हैं। और जो फायर ब्रिगेड है उनको कॉल करने का, वो लोग आएंगे तो जल्दी से उनका हेल्प भी मिलता है और जल्दी से फायर भी बंद कर सकते हैं। और जो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करने का उसका हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले से हम लोग कलेक्ट करके रहना चाहिए। और ये दूसरों को भी उसके बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो फायर में एक्सटिंग्विशर रहा तो कैसे यूज़ करने का वो नहीं मालूम है तो हम लोग फायर ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फायर एक्सटिंग्विशर कभी स्कूल में रहता है, बैंक में रहता है, ये ऑफिस में सब क्या रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। लेकिन वो रहता है, यूज़ कैसे करने का वो मालूम नहीं रहा तो क्या फ़ायदा है उसका। तो वो कैसे यूज़ करने का वो भी हम लोग लर्न करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल डिसास्टर इज़ द लैंड स्लाइड्स या रिफ्ट कोलैप्स। जो लैंडस्लाइड रहता है तो उसके बारे में दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो लैंडस्लाइड बोला तो क्या है, कोलैप्स ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम द माउंटेन और हिल। जो माउंटेन रहते हैं या हिल रहता है उसमें से बहुत सारा पार्शन, सॉइल का बहुत सारा पार्शन एक साथ नीचे गिरते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं, ठीक है। और लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है, नेचुरल क्रैक आता है, रॉक्स में सब क्रैक्स आता है। तो ये ब्रेकिंग की वजह से बहुत सारा क्रैक्स आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है ये लैंडस्लाइड, कब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जब हेवी रेन्स आता है, ठीक है। हेवी रेन्स के टाइम पे ये जो पानी है वो रॉक में चला जाता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होता है, ठीक है। और जब जो भी बारिश आता है वो सब रॉक्स में चले जाता है तो वो रॉक्स क्या होता है, हेवी हो जाता है। ये पानी जाने की वजह से वो हेवी होता है और वो हेवी होने की वजह से ऊपर से जल्दी से नीचे गिर जाते हैं ये रॉक्स। तो इसके बोलते हैं कोलैप्स और रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। रिफ्ट कोलैप्स बोलते हैं, मीन्स ये जो क्रैक्स की वजह से जो रॉक्स रहता है वो हेवी हो जाता है और वो रॉक्स जैसे डायरेक्ट नीचे गिरते हैं, उसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ रिफ्ट। तो लैंडस्लाइड का कॉसेस क्या क्या रहता है, कारण क्या क्या रहता है लैंडस्लाइड का? नेचुरल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, हेवी रेन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स कॉज लैंडस्लाइड। तो ये जो भी नेचुरल डिजास्टर्स है उसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो सकता है। कौन सा नेचुरल डिजास्टर्स है? अर्थक्वेक, सुनामी, हेवी रेन, स्टॉर्म, फ्लड, उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। और ट्रीज जो है वो हम हमेशा कट करते ही रहते हैं, अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोशन, ओके। जब माउंटेन्स के उधर रोड्स बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिगिंग करना पड़ता है अपने को रोड्स बनाने के टाइम पे। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन जो रहता है वो वीक हो जाता है। तो अपने को ऊपर जाने के लिए हम लोग रोड बनाने के टाइम पे जो भी खड्डा खोदते हैं हम लोग, उसकी वजह से वो माउंटेन जो है वीक होता है। तो कभी कभी वो माउंटेन पूरा डायरेक्ट नीचे आ जाता है, ठीक है।
These are the causes of landslide. Next we will see the effects of landslide. Effects क्या क्या हो सकता है? तो लैंडस्लाइड का इफेक्ट्स क्या होता है? रिवर्स जो है वो उसका रूट जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है. रिवर्स गेट फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ वाटरफॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वोयर्स. मीन्स जो वाटरफॉल्स रहता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, अलग आर्टिफिशियल टाइप का रिजर्वोयर्स बन जाता है. एंड देयर इज ए लाइव एंड फाइनेंशियल लॉस ऑन लार्ज स्केल एज ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक्स ऑन स्लोपी एरिया कोलैप्स ऑन लो लाइंग लैंड. तो क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं. ये लैंडस्लाइड की वजह से लोग मर जाते हैं, या जो फिनेंशियल लॉस आता है, कभी कभी बिल्डिंग गिर जाता है या किसी का घर जले जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिनेंशियल लॉस होता है. एंड लैंडस्लाइड अफेक्ट्स द ट्रैफिक ऑल्सो. ट्रैफिक को भी अफेक्ट्स कर लेते हैं लैंडस्लाइड. कभी रोड जो है, रोड के ऊपर गिर गया, मिट्टी गिर गया, तो क्या होता है, पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता है. और जो प्लांट्स जो रहता है उसका लाइफ में भी ये लैंडस्लाइड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. तो प्लांट्स लाइफ भी डिस्ट्रॉय होता है लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है. तो अभी बहुत सारा प्लान्स प्रिपेयर किया हुआ है. ये जो डिसास्टर होता है उसके अगेंस्ट हम लोग रिलीफ कैसे देखते थे लोगों के लिए, तो बहुत सारे स्कूल्स में इसमें सब कैंप्स क्रिएट करते हैं, और उसमें ये जो भी डिसास्टर हुआ है उधर से लोगों को सब कलेक्ट करके उनको स्कूल में सब लेके जाता है. तो ये सब स्कूल्स में अभी नया शुरू किया है, क्योंकि डिसास्टर मैनेजमेंट के थ्रू जो भी लोग रहता है हेल्पिंग के लिए, जो वॉलंटियर्स रहता है, वो सब लोग ये हेल्प कर लेते हैं, ठीक है. आए सबको समझ में? क्या क्या देखा हम लोगों ने? फायर के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ फायर देखा, और जो लैंडस्लाइड है उसके कारण देखा, और उसका इफेक्ट्स क्या क्या देता है, और मेथड जो फायर एक्सटेंशन का मेथड क्या क्या है वो भी हम लोगों ने ये लेसन में पढ़ चुके हैं. और उसके पहले का वीडियो में हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में देखा था, और अर्थक्वेक का कारण क्या है, उसका इफेक्ट्स क्या क्या है, और प्रिकॉशंस क्या क्या लेने का, ये सब हम लोगों ने ये डिसास्टर मैनेजमेंट लेसन में पढ़ चुके हैं. ओके, बाय.